जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023-24 की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुके हैं। कुछ बच्चों के बच्चे होंगे, बाकी उनके भी आ जाएंगे। तो लगभग आपको कुछ रोजगार मेले में, कुछ बाकी बाई पोस्ट आपको रोजगार मेला के अलावा जिनको नहीं मिला था उनके बाई पोस्ट आपके ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं। अभी ज्वाइनिंग करते समय आपको क्या है कि छोटी मोटी एक छोटी सी गलती जो जवान करते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में इन चीज़ों का पता नहीं रहता है। जैसे आप भर्ती होंगे तो डिपार्टमेंट के बारे में सभी चीज़ों की नॉलेज होती नहीं है, लेकिन भविष्य में जब फिर उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेंगे, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद जब आप छुट्टी वगैरह जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी आपको जब पता चलता है कि भाई छोटी सी मुझसे गलती हो गई है, तो अगर इस चीज़ में क्या है कि आप ज्वाइनिंग करेंगे उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा ये वीडियो देखने से। इसके अलावा आप ज्वाइनिंग करने के बाद भी जब भविष्य में आप छुट्टी वगैरह जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो उसमें अब आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें मैं बात करूं कि जैसे अभी आपका ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते समय आपको करना क्या है कि सर्विस बुक आपकी एक बनती है। उसके अंदर जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, आपके डोमिसाइल है, आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखी है वो आप जमा करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय। इसके अलावा आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह होगा, आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की पूरी डिटेल उसके अंदर रहती है। आपका कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा सब चीज़ें, मतलब आपका एक प्रकार मान के जो आपका पूरा वो हिस्ट्री है आपकी, जब तक आप भर्ती रहेंगे जो भी चीज़ें आप करेंगे वो आप उसके अंदर ऐड होती रहती है। अभी उसमें गलती आप क्या करते हैं कि जैसे अभी आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते समय जैसे आपका होम एड्रेस वगैरह ये सभी चीज़ें तो आपकी आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह होती है उसमें देख के ऐड हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ पूछा जाती है कि आपका एनआरएस क्या है, यानी कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, वो आपको दर्ज करवाना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनआरएस क्या चीज़ होती है कि जैसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप जब भी छुट्टी जाएंगे, आप कहीं भी ड्यूटी आपकी है, ड्यूटी स्थान से लेके आप जब अपने घर छुट्टी जाएंगे तो आपको जो आपने रिकॉर्ड में एनआरएस लिखवा दिया वहाँ तक आपको टिकट लेना ज़रूरी है। अगर हो सकता है कि जैसे आपकी जो ट्रेन है वो आपकी, जैसे आपकी पोस्टिंग मान के चलो कि कहीं भी मान के चलो कि आपकी पोस्टिंग मणिपुर में है मान लो, और वहाँ से जो ट्रेन आती है आपका घर मान लो आगरा के पास में कोई एक छोटा सा शहर है और वो एक छोटा सा स्टेशन है वो आपका पड़ता है, आपने अपना स्टेशन दे दिया कि मेरा ये स्टेशन है, और आपकी जो ट्रेन आती है वो आपके स्टेशन तक आती नहीं, आगरा तक ही आती है। लेकिन जब आपने एनआरएस दे दिया अपना गांव का नाम और ट्रेन आप हमेशा टिकट ले रहे आगरा की, तो एक तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप जब भी छुट्टी जाएं तो आपने जो अपना एनआरएस दिया है उसको टच करना जरूरी है। चाहिए मतलब आपकी डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती तो आप आगरा तक के ले लिए, फिर एक ट्रेन आगरा से आप अपने एनआरएस की बनवा लें, तो उसमें क्या है कि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जो आपने एनआरएस दिया है वहाँ की टिकट लेना है। दूसरा, जब आप अपना एनआरएस लिखवाते हैं, यानी कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, एनआरएस का फुल फॉर्म हो गया नज़दीक में जो रेलवे स्टेशन होगा, वो जब आप नोट करवाते हैं तो पहले उसमें ये देखना है कि मेरे नियरेस्ट जो स्टेशन है उसके ऊपर कोई एक्सप्रेस गाड़ी वगैरह होती है जिसमें मैं रिजर्वेशन करा, वो गाड़ी का स्टॉपेज होता है कि नहीं होता है। लॉन्ग डिस्टेंस की जो गाड़ियाँ आती हैं उनका स्टेशन पे है कि नहीं है, रोकती हैं कि नहीं रुकती हैं। तो या जैसे आपके मान के चलो कि अगर आपसे 15-20 किलोमीटर दूर को बड़ा स्टेशन पड़ता है तो आप अपना एनआरएस वो लिखवाते थे, क्योंकि उसमें बेनिफिट ये होगा कि 15-20 किलोमीटर आप अपना गाड़ी से, बस से या दूसरी ट्रेन से भी आएंगे तो 10-20 रुपये की जनरल में टिकट लगती है, तो वहाँ पर छोटी गाड़ी आपको मिलेगी तो उसमें आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना जो गांव का आपका खुद का रेलवे स्टेशन आपने एनआरएस में लिखवा दिया, वहाँ अगर ट्रेन नहीं आएगी लेकिन आप फिर ट्रेन स्टेशन दूसरी की ले रहे टिकट, तो फिर उसमें दिक्कत का। इससे बेटर यही होगा कि आप अपना जो बड़ा स्टेशन है, ज़्यादा दूर है तो बात अलग है, लेकिन नज़दीक में 10-20-25 किलोमीटर तक कोई स्टेशन है उसको आप एनआरएस में दे दें। लेकिन फिर अगर आप एनआरएस में अपना स्टेशन देंगे और टिकट आप दूसरे स्टेशन की लेते हैं तो फिर वो आपको पेमेंट भी हो सकती है। जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो हो सकता है कि आपका जब ऑडिट वगैरह कुछ हो जाए कि भी आपका स्टेशन तो कोई और था लेकिन आप टिकट तो कहीं और जगह की ले रहे हैं, तो आपको पेमेंट भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर कोशिश यही करें कि अगर आपके स्टेशन के ऊपर बड़ी गाड़ियों का ठहराव है, कहीं से भी आप छुट्टी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी जैसे कोई राजधानी में आ रहे हैं, आजकल वंदे भारत में भी जवानों को टिकट मिलती है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी, उसका बढ़िया फ़ायदा उठाना, बढ़िया टिकट, आपको एसी के अंदर जाना, एसी के अंदर आना, लाइफ टाइम के लिए आपको जब भी सर्विस करेंगे, जब तक सर्विस करेंगे आपको पूरा बेनिफिट मिलता है उसका। तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए सबसे बेटर यही कोशिश करनी है कि आपका स्टेशन पे अगर बड़ी गाड़ियों का ठहराव तो बेटर है, नहीं 20-25-30 किलोमीटर तक वो दूसरा स्टेशन बड़ा स्टेशन पड़ता है उसको आप एनआरएस में दे दें, तो उससे क्या होगा कि आपको भी 20-25-30 किलोमीटर की आप अपने पैसे से 10-20 रुपये की टिकट 50 रुपये की बनेगी, 100 रुपये की बनेगी, वो आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही था कि इसमें क्या बहुत सारे ऐसी गलती कर देते हैं कि अपना स्टेशन कोई नज़दीक में छोटा सा बिल्कुल स्टेशन है, वहाँ पे कोई पैसेंजर गाड़ी एक दो रुकती हैं और फिर आपने एनआरएस वही दे दिया और फिर आप टिकट लेते हैं किसी और की, तो फिर आपको थोड़ा उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर आपके मन में भी रहेगा यार मैं तो एनआरएस पूछता है, जब आप बाबू बोलेगा भाई आपका एनआरएस क्या है तो आप बोलेगा एनआरएस तो मेरा मैंने वो दिया था और मैं टिकट ले रहा हूँ उसी स्टेशन की। तो उसमें कभी मतलब 1% कोई दिक्कत आ गई आपको पेमेंट भी कर दे 1%, क्योंकि वो रूल के खिलाफ है। रूल के अनुसार आपको जो आपने अपना रिकॉर्ड में एनआरएस दिया था वहाँ तक की टिकट आपको लेनी चाहिए।
तो ये वीडियो बनाने का यही मुद्दा था कि इसमें अगर आप छोटी मोटी गलती ना कर दें तो ज्वाइनिंग करते टाइम आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अभी भी नहीं, भविष्य में जब आप एनआरएस जो भी लिखवाएंगे, जब आप छुट्टी जाते हैं तो आप अपने एनआरएस तक टिकट जरूर लें, यानी कि आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है उसको टच जरूर करना है कहीं से भी छुट्टी आप जा रहे हैं।